गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूनिट 2 का जो पोर्शन है लीनियर एंड एंगुलर मेजरिंग डिवाइसेस उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो आज जो हमें पढ़ना है उसमें हमें पढ़ना है लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, उनकी क्लासिफिकेशंस, लिमिट गेजेस, गेज डिज़ाइन, टर्मिनोलॉजी, प्रोसीजर, कंसेप्ट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी एंड सिलेक्टिव असेंबली, और लास्ट में हम पढ़ेंगे एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो आपका एंगल मेजर करते हैं, जैसे बेवल प्रोटेक्टर, क्लिनोमीटर, स्प्रिट लेवल साइन बार, एंगल अलाइनमेंट टेलीस्कोप, ऑटो कोलिमीटर और उसकी एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डायमेंशनल मेजरमेंट हम कैसे मेजर करें। तो कॉमन मेजरमेंट इज डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है आपके 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है लो रेजोल्यूशन डिवाइसेस, मीडियम रेजोल्यूशन डिवाइसेस सेकंड, एंड थर्ड इज दी हाई रेजोल्यूशन डिवाइसेस। तो जिनका रेजोल्यूशन 0.25 mm तक होता है, 0 से 0.25 mm तक, उसको हम बोलते हैं लो रेजोल्यूशन डिवाइसेस। तो उसके एग्जांपल क्या क्या हैं? जो स्टील रूल जो आप यूज़ करते हैं, स्टील रूल विद द असिस्टेंस ऑफ कैलिपर्स, डिवाइडर्स एंड सरफेस गेज। अगर स्टील रूल के साथ हम ये लगा दें कैलिपर्स, डिवाइडर्स और सरफेस गेज, तो सेकंड इंस्ट्रूमेंट ये है। थर्ड है थिकनेस गेज। तो जैसा कि इसका नाम है थिकनेस गेज, जो थिकनेस मेजर करता है। सेकंड इज द मीडियम रेजोल्यूशन डिवाइसेस, जिसका जो आपका रेजोल्यूशन है 0.0025 mm तक होता है। तो जैसे माइक्रोमीटर है, और माइक्रोमीटर के साथ आपने टेलीस्कोप और एक्सटेंसिबल बॉल गेज लगा दिया, वर्नियर्स, डायल इंडिकेटर्स, मेजरिंग माइक्रोस्कोप। थर्ड है आपका हाई रेजोल्यूशन डिवाइसेस, तो जिसमें आपके गेज ब्लॉक्स आते हैं, कंपेरेटर्स और ऑप्टिकल फ्लैट्स। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, लीनियर मेजरिंग जैसे कि आपको नाम से ही ज्ञात है कि लीनियर मेजरिंग जो आपका लीनियर डायमेंशन जो है, जो लीनियर मेजर करता हो, जैसे लेंथ, डायामीटर, हाइट और थिकनेस, ये आपकी डायमेंशन है, ये सारी लीनियर डायमेंशंस कहलाती हैं। तो इनको मेज़र करने के लिए जो भी आपके डिवाइस होंगे या जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनको हम लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं हम किसी स्टैंडर्ड्स से। तो स्टैंडर्ड्स क्या है? हमारे वर्नियर कैलिपर्स हैं, माइक्रोमीटर्स हैं, स्लिप गेज हैं, कंपैरेटर्स हैं। तो जब हम किसी भी अननोन क्वांटिटी क्या है? यहाँ पर लेंथ है, डायमीटर है, हाइट है और थिकनेस है। जब हम इसको अननोन क्वांटिटी को किसी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, तो पहले से जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट। और जिन डिवाइस के द्वारा ये मेजरमेंट किया जाता है उनको हम बोलते हैं लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्या मेजर करते हैं? लेंथ, डायामीटर, हाइट एंड थिकनेस। तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखिए, एक तो है लाइन मेजरमेंट। तो लाइन मेजरमेंट का मतलब क्या है कि जब हम कोई भी डिस्टेंस किसी 2 पॉइंट के बीच में मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं लाइन मेजरमेंट। तो इसका एग्जांपल है आपका स्टील रूल, जो कि आपको पता है, जो स्केल बोलते हैं जिसे हम। स्केल क्या करता है? स्केल को हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पे रखते हैं, उसका पहला पोर्शन, और सबसे लास्ट वाला पोर्शन जो है वो दूसरे पॉइंट पे रखते हैं। तो जो दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आता है उसे हम बोलते हैं लाइन मेजरमेंट। एक होता है एंड मेजरमेंट। देखिए, एंड मेजरमेंट पे हम यहाँ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं मेजर करते, हम यहाँ क्या करते हैं, किसी 2 फेस के बीच का डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो रेक्टेंगुलर ब्लॉक में आपकी 2 फेस होंगी। तो उन 2 फेस के बीच में अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किससे करेंगे? माइक्रोमीटर से। तो माइक्रोमीटर हम यूज करेंगे, स्टील रूल यूज नहीं करेंगे। तो हमें अगर 2 फेस के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? माइक्रोमीटर यूज करेंगे। अगर हमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है तो हम यहाँ पर स्टील रूल करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइन मेजरमेंट और एंड मेजरमेंट। तो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ये डिफरेंट मेजरिंग डिवाइसेस आपको पढ़ने हैं। स्टील रूल, कैलिपर्स, और उसके बाद डिवाइडर्स विद कम्बिनेशन ऑफ स्टील रूल, डायल इंडिकेटर्स, माइक्रोमीटर, स्लिप गेज, कंपैरेटर्स। तो आपको ये सारे डिवाइस आपको लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पढ़ने हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला है आपका वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर को सबसे पहले इसकी वर्किंग समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन मीन्स ये किस किस पार्ट से मिलके बना है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ये वर्नियर कैलिपर है ये एल शेप का होता है।
इसका जो फ्रेम है, ये आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है, ये एल शेप का फ्रेम है और इसमें 2 स्केल होती हैं। इस अपर वाली स्केल को हम बोलते हैं मेन स्केल, ये दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 5 6 7 8, ये आपकी क्या है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। और जो नीचे स्केल है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। और इसमें क्या होता है कि इसमें आपके मेजरिंग जॉज होती हैं। जॉज कहते हैं जबड़ा, जैसे कहते हैं ना, जैसे मगरमच्छ का एक जबड़ा होता है, ऐसी देखिए, ये देखिए जबड़ा, बिल्कुल ऐसी जबड़ा है ये। इस जबड़े को हम बोलते हैं फिक्स्ड, ये फिक्स्ड जो है। और ये क्या है आपका मूवेबल जो है। ये मूवेबल जो क्या है कि जब हम इसको राइट साइड में मूव करेंगे तो ये क्या करेगा, मूव करेगा, जबकि ये क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो इन जॉज के अंदर हम क्या करते हैं, जिस भी डायमेंशन को हमें मेजर करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें डायमेंशन को मेजर करना है, इसके अंदर हम इसके अंदर क्या करते हैं, इम्प्रेस्ड कराते हैं या फिट करते हैं। और फिर इन लॉक नट से हम उसको क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। और जब हम टाइट करते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए अब मान लीजिए ये सिचुएशन ऐसी है, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले ये चेक करते हैं कि ये इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये वर्नियर के 0 से पहले कितना डिस्टेंस है, तो हम ये मेजर कर लेंगे। सपोज मान लीजिए ये आता है 0.8 mm है ये, तो हम 0.8 प्लस लीस्ट काउंट इसकी कितनी होगी, अभी हम बताएंगे लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैचिंग डिवीजन। जो भी आपका वर्नियर का डिवीजन इससे मैच करेगा मेन स्केल के डिवीजन से, सपोज मान लीजिए 7 वाला कर गया, तो 7 इंटू 0.01, तो 0.9 प्लस 0.01 अगर मान लीजिए लीस्ट काउंट है और 7th डिवीजन, तो ये इसकी क्या आ गई, डायमेंशन आ गई। तो हम ये डिस्कस करते हैं अभी कि ये देखिए, अब ये आपका मेन स्केल है, ये आपकी क्या है, वर्नियर स्केल है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि वर्नियर के 0 से पहले जो रीडिंग है वो नोट करनी है, जैसे 4, 4.1, 4.2, 4.3, तो 4.3 है, लेकिन यहाँ पे ये कुछ गैप दिखाई दे रहा है, ये जो अंदाजा है, क्योंकि हम यहाँ लगा नहीं सकते, तो ये जो रीडिंग बताएगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा वर्नियर स्केल। तो 0 से पहले कितनी रीडिंग आ गई, 4.3 प्लस लीस्ट काउंट, और मैचिंग डिवीजन कौन सा है, 5 वाला, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, तो वो उसकी क्या आ गई, रीडिंग आ गई। तो अब बात आती है कि लीस्ट काउंट हम कैसे निकालें। देखिए लीस्ट काउंट निकालने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि हम ये देखते हैं कि जो 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल है वो 1 mm के बराबर होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं, 50 हैं। तो जब भी हम लीस्ट काउंट निकालते हैं तो हमने देखा गया है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 49 डिवीजन ऑन मेन स्केल के बराबर है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, 49/50। तो अगर लीस्ट काउंट निकालना तो कैसे निकालेंगे, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है, 1 mm, और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, 49/50, तो ये कितना आ गया, 1/50, तो ये आ गया 0.02 mm। तो अगर हम बैक चलें, अगर हम ये निकालना है कि ये वैल्यू कितनी आई है, तो हम क्या करेंगे, 0 से पहले रीडिंग कितनी है, 4.3 प्लस लीस्ट काउंट कितना है, 0.02 और मल्टीप्लाई 5, तो जो ये रीडिंग आई वो उसकी डायमेंशन की वैल्यू होगी। तो वर्नियर हमने लीस्ट काउंट भी समझ लिया, वर्नियर की 0.02 mm। तो अगर ये चेंज होती चली जाएंगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, तो हम क्या करते हैं 49/100, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 49/100, तो जो भी आती है वो लीस्ट काउंट की वैल्यू आ जाती है। तो ये आपका एक ये है टाइप ए वर्नियर कैलिपर। देखिए इसमें क्या है, आपका एक जॉज तो है जो एक्सटर्नल मेजरिंग के लिए काम आती है, ठीक है, एक आती है आपकी इंटरनल मेजरिंग के लिए जो जॉज है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए कोई होलो शाफ्ट है, उसका आपको डायमीटर मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, उस शाफ्ट को इन एजिस के अंदर फिट करा देंगे, ठीक है, उसका इंटरनल पोर्शन, तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसका इंटरनल डायमीटर आएगा। अगर मान लीजिए मुझे किसी रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जो आपका रेक्टेंगुलर वुड है, उसकी मुझे डायमेंशन मेजर करनी है, लेंथ मेजर करनी है, उसकी मुझे हाइट मेजर करनी है या डेप्थ मेजर करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल, ये डेप्थ नहीं सॉरी हाइट अगर मेजर करनी है तो हम एक्सटर्नल फेसेस का यूज़ करेंगे। तो ये अगर मुझे डेप्थ मेजर करनी है तो ये डेप्थ के लिए भी आपका ये मेजरिंग बैलेंस लगा हुआ है। बाकी रीडिंग वैसी ही है कि वर्नियर के 0 से पहले जो वैल्यू होगी प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैचिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल, तो ये इसका
आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, कुछ हमें ये ध्यान रखना है, एरर्स इन मेजरमेंट विद वर्नियर कैलिपर्स। देखिए एरर्स कैसे आ सकते हैं कि जैसे मैनिपुलेशन अगर हम करते हैं, मैनिपुलेशन मान लें कि कोई कहता है 4.2, कोई कहता है 4.21, 4.23, 4.24, तो ये क्या है, मैनिपुलेशन है। तो ये इस मैनिपुलेशन के कारण भी क्या है, आपका एरर के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जॉज मूवमेंट शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। तो जॉज मूवमेंट क्या है, ये आपकी जॉज है। तो हमें क्या करना है, इसको जो मूवमेंट कराना है वो इस स्केल के परपेंडिकुलर ही कराना है। ऐसा नहीं है कि हम इसे टिल्ट कर दें, थोड़ा सा एंगल पे इसको क्या करें, मूवमेंट कराएं, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है एरर के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट पोर्शन ऑफ जॉज शुड बी गुड कंडीशन। तो जो आपका कॉन्टैक्ट पोर्शन है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट पोर्शन है, इस पर कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई अननेसेसरी कोई पार्टिकल्स ना आ जाए, जिससे क्या होगा कि जो आपकी क्वांटिटी को हम इम्प्रेस्ड करेंगे वो अच्छी तरह इस पर इम्प्रेस्ड नहीं हो पाएगी। तो हमें क्या करना है, ये जो फेस है इनको हमें साफ भी करते रहना है, कोई डस्ट ना हो, कोई अननेसेसरी इसमें क्रैक ना आ जाए, तो स्क्रैच ना आ जाए। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और इट शुड बी टाइटली टुगेदर। हमें क्या करना है, जब भी हम कोई क्वांटिटी को इस पर इम्प्रेस्ड करेंगे तो उसको टाइट भी करना है। तो हमें केयर एंड प्रिकॉशंस का भी कुछ ध्यान रखना है कि जॉज शुड नॉट बी यूज्ड एज हैमर। हमें हैमर की तरह यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। अगर हम ज़्यादा इसमें हैमर की तरह यूज़ करेंगे तो ये टूट भी सकता है, इसकी जॉज जो है वो आपकी अफेक्ट भी हो सकती है। दूसरा क्या है कि जब भी आप इसको यूज़ कर लें इंस्ट्रूमेंट को, तो इसको बॉक्स के अंदर रखें, ठीक है, और एकदम सडनली ड्रॉप ना करें, धीरे धीरे टर्न डाउन करके इसको बॉक्स में रखें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर हम इसको बहुत ही टाइटली या सडनली ड्रॉप करेंगे तो इसका कैलिब्रेशन भी इसका चेंज हो सकता है। कैलिब्रेशन मीन्स द एक्ट ऑफ चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। दूसरा क्या है कि हमें कोई ऐसी क्वांटिटी मेजर नहीं करनी है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मेजर नहीं करना है इससे जिसपे ऑयल, ग्रिड्स और चिप्स लगे हों। तो उससे क्या होगा कि आपका जो है वर्नियर कैलिपर्स जो है खराब हो सकता है, उसकी जॉज जो है खराब हो सकती हैं। तो ये आपका ध्यान रखना है कि ऑपरेटर शुड वियर आई ग्लास एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जो भी ऑपरेटर है वो आई ग्लास या मैग्नीफाइंग ग्लास जरूर पहने, क्योंकि उससे क्या होगा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाएगी। वर्नियर हाइट गेज, देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल वर्नियर कैलिपर की तरह ही है, बस ये इसमें एक्स्ट्रा एक मेजरिंग जो है, जबकि वहाँ पे 2 जॉज होती थी, लेकिन ये क्या है, बेसिकली मेजरिंग जो है ये क्या करती है, हाइट मेजर करेगी। तो ये सपोज मान लीजिए ये आपका कोई होलो शाफ्ट है, तो हमें इसकी हाइट मेजर करनी है। तो ये जो टिप है, हम इस टिप को यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रखेंगे, और जो भी वो रीडिंग आएगी वही वर्नियर के 0 से पहले हम क्या करेंगे, मेन स्केल में रीडिंग देख लेंगे, प्लस लीस्ट काउंट और मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैचिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल। तो ये आप इसकी हाइट आ जाएगी जो आपकी होलो शाफ्ट है। उसके बाद ये डेप्थ अगर मेजर करना है मुझे किसी होल की डेप्थ, तो आप देखिए ये आपका मेजरिंग जो भी है, डेप्थ मेजरिंग स्केल है, हम क्या करेंगे, इसको अंदर मूव कराएंगे। तो आप देखिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, स्ट्रेट है, तो जो भी वो रीडिंग आएगी वो हम वर्नियर से मेजर कर लेंगे। देखिए एरर्स कैसे हो सकते हैं। देखिए एरर मैंने अभी आपको बोला कि ये टिल्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए अगर आप अननेसेसरी प्रेशर इसमें अप्लाई करेंगे तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ऐसे ही आपने एक एज पे इसको करा दिया तो भी क्या होगा, ये रीडिंग एक्यूरेट नहीं आने की। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें प्रेशर बहुत ही स्लो अप्लाई करना है, ताकि ये दोनों इसके एजिस हैं वो इस पे दोनों पे फिट हो जाए, तभी आपकी रीडिंग एक्यूरेट आएगी। तो आप ये देखिए कुछ वर्नियर स्केल में आपका जो है डायल इंडिकेटर भी लगे रहते हैं, ठीक है, और कुछ में आप देखिए कम्बिनेशन सेट भी लगते हैं, डेप्थ और एंगल को हम साथ साथ मेजर कर सकते हैं। डिजिटल, तो आजकल क्या चल रहा है कि आजकल डिजिटल आपके वर्नियर कैलिपर भी आ रहे हैं, तो डिजिटल में क्या होगा कि एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज दी माइक्रोमीटर। देखिए माइक्रोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। जैसे आपका स्लिप गेज है, स्लिप गेज की अगर मुझे थिकनेस मेजर करनी है तो हम क्या करेंगे, ये जो एनविल और स्पिंडल है इसके बीच में हम उसको इंसर्ट करेंगे और इस यहाँ से लॉक नट को हम बंद कर देंगे, तो जो भी रीडिंग आएगी वो उसकी थिकनेस होगी। तो लेकिन रीडिंग हम कैसे मेजर करें, हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन कौन सी स्केल यूज़ करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन। तो जो इसके जो मेन पार्ट हैं वो है एनविल, स्पिंडल और ये फ्रेम है, और एक है आपका ये स्लीव दिखाई दे रही है, इस पर आपका मेन स्केल है, और जो है ये
आपका थिम्बल है, थिम्बल पे आपकी वर्नियर स्केल होती है। इस वर्नियर स्केल पे जो 50 डिवीजन होते हैं, 50, ठीक है, जब ये एक रोटेशन करता है तो मेन स्केल पे 0.5 mm की आपकी रीडिंग आती है। यानी कि वन रोटेशन ऑफ दी थिम्बल, ये थिम्बल या वन रोटेशन ऑफ दी वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 0.5 mm ऑफ 0.5 mm इन दी मेन स्केल। और ये आपका रैचिट है और ये आपका लॉक है। तो रैचिट क्या है? रैचिट से हम क्या करते हैं, जो अननेसेसरी हम प्रेशर अप्लाई करते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे कि जब हम इसको राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो रैचिट से क्या होगा, एक आवाज़ आती है कट कट कट। तो उससे मतलब क्या है कि आप अगर इससे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये आपका डैमेज भी हो सकती है इसकी ये फेसेस। तो हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए कि हम इसकी लीस्ट काउंट कैसे निकालें। देखिए लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे कि जो आपका ये बैरल है, हम इसे बैरल नहीं बोलते हैं, तो इसकी बैरल का जो पिच है वो कितनी है, 0.5 mm है। और जबकि यहाँ पर जो थिम्बल की ग्रेजुएशन है या थिम्बल पे जो टोटल वो है डिवीजन वो कितने 50 mm का है। तो लीस्ट काउंट कैसे निकलेगी, 0.5 डिवाइड बाई 50, तो विच इज इक्वल टू 0.01 mm। तो लीस्ट काउंट निकालने का ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि 0.01 mm क्या है, इसकी लीस्ट काउंट है 0.5/50। तो हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे कोई भी, जैसे मैंने ये बोला था, अगर मुझे मान लीजिए मुझे मोबाइल की थिकनेस मेजर करनी है, सपोज मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, उसकी थिकनेस मेजर करनी है, या आपका डस्टर है, अगर डस्टर बहुत ही, या आपको ये रजिस्टर है, सपोज मान लीजिए दिस इज रजिस्टर, इस रजिस्टर की आपको थिकनेस मेजर करनी है, तो हम थिकनेस कैसे मेजर करेंगे, तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद क्या है, हम इससे लॉकिंग जो नट है इसको हम क्या कर देंगे, इससे लॉक कर देंगे। तो जो भी रीडिंग आएगी हम कैसे मेजर करेंगे, सपोज मान लीजिए ये रीडिंग स्टेम है, स्टेम ये 5 है, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, तो 7.5 प्लस लीस्ट काउंट कितनी है इसकी 0.01, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये जो डिवीजन है वो कितना है 35, 36, 37, तो 37 इंटू 0.01 और प्लस ये कितना है आपकी 7 है 7.5, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी इन mm में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमें कौन कौन से आपके माइक्रोमीटर पढ़ने हैं, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, ये सारे हमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो हमारे ये दो हैं, 1, 2 और तीसरा ये भी है थ्रेड माइक्रोमीटर। तो आपके देखिए आउटसाइड माइक्रोमीटर में हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमें कोई भी, अभी मैंने बताया कि रजिस्टर की अगर थिकनेस मेजर करनी है तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो सपोज मान लीजिए कितना आ रहा है 0.5, 1, 1.5 टू 2.5, तो 2.5 प्लस लीस्ट काउंट कितनी 0.01 और मल्टीप्लीकेशन ऑफ ये 10 डिवीजन, तो ये कितना हो गया 1.5, 1, 1.5, 2.5 प्लस 0.1, तो 2.6 के आसपास आ गया है, 2.6 mm आ गया। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे हमें मेजर करनी है। दूसरा है आपका इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इनसाइड माइक्रोमीटर देखिए ये आपकी यहाँ पे अगर हमें किसी का डायमीटर मेजर करना है इनसाइड या, तो हम इससे ही मेजर कर सकते हैं। तो यूज टू मेजर दी हेड, एक्सटेंशन रोड, सिलेंडर डायमीटर, रिंग्स, तो रिंग्स जो होते हैं उसका भी हम डायमीटर इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है थ्रेड मान लीजिए जो चूड़ी होती है, पाइप्स में चूड़ियाँ कटी रहती हैं, उसके भी हम उसको थ्रेड्स को भी मेजर कर सकते हैं। तो ये देखिए डिजिटल है, आजकल डिजिटल बहुत यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है। उसके बाद आता है यही हमने अभी बताया डिजिटल माइक्रोमीटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं आजकल की, एक तो इंटरपोलेशन हम अवॉइड कर सकते हैं, दूसरा है डिजिटल इज न्यूमेरिकल, क्योंकि हमारी आंखें नंबर को देख पाती है, तो डिजिटल क्या है, ये डिजिटल क्या है, नंबर की फॉर्म में है। एक्यूरेसी इज हाई, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, क्यों हाई है, क्योंकि ये एनालॉग से ज़्यादा हाई। एनालॉग तो क्या है हमें इंटरपोलेशन करके देखना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो डिजिटल में है हम इसमें कोई इंटरपोलेशन नहीं कर सकते, तो इसलिए एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज द कंपैरेटर्स। देखिए कंपैरेटर्स का कंपैरेटर्स भी क्या है, सबसे इसका इजी एग्जांपल है डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर में आप देखिए कि हम क्या करते हैं कि ये जो पोर्शन है इसे हम इंसर्ट कराते हैं। अगर मान लीजिए मुझे किसी पाइप का प्रेशर मेजर करना है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो आपकी निडल है ये आपकी इस स्केल पे क्या कर जाएगी, घूम जाएगी, और जहाँ पे वो रीडिंग आएगी वो प्रेशर की रीडिंग आ जाएगी। तो कंपैरेटर का मतलब क्या है कि एन इंस्ट्रूमेंट विच प्रोवाइड्स द मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। तो जैसा कि इसका नाम का ही, जैसे कि इसके नाम से समझ रहे हैं कि कंपैरेटर, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं किसी
जो भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है उसको कंपेयर कर रहे हैं कंपेरेटर के द्वारा। तो कंपेरेटर वर्क्स ऑन रिलेटिव मेजरमेंट, तो रिलेटिव मेजरमेंट पे वर्क करता है एंड इसको हम जनरली लीनियर मेजरमेंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, कंपेरेटर क्या है, सेट टू अ रेफरेंस वैल्यू बाय एम्प्लॉइंग स्टैंडर्ड। जब भी हम जैसे मान लीजिए नीडल कभी 0 पे है तो वो क्या होगी, उसकी वो रेफरेंस वैल्यू है। ठीक है, वंस इट इज सेट टू दिस रेफरेंस वैल्यू ऑल सब्सिक्वेंट रीडिंग इंडिकेट द डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड। तो जब आपकी 0 पे ये सुई है तो हम क्या करेंगे, उसके एक एंड को इंसर्ट करेंगे, हमें जो भी मेजर करनी है क्वांटिटी, तो इस नीडल में क्या होगा, डेविएशन होगा। तो वो डेविएशन जितना होगा, ठीक है, वो वेरिएशन इन द मेजर्ड वैल्यू मे बी इन टर्म्स ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, फ्लूइड फ्लो भी हो सकता है और टेम्परेचर भी हो सकता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, जो भी आपका वेरिएशंस होगा वो किसके टर्म्स में होगा, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, फ्लूइड फ्लो एंड टेम्परेचर। तो हम इससे ये चारों चीज मेजर कर सकते हैं। तो हमारे जो टाइप ऑफ कंपेरेटर्स हैं वो मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, फ्लूइड है, न्यूमेटिक है, मल्टी चेक कंपेरेटर्स, ऑप्टिकल कंपेरेटर्स। तो मैकेनिकल कंपेरेटर्स मान लें कि जैसे नाम ही है मैकेनिकल, तो इसका मतलब इसमें कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं। तो मैकेनिकल डिवाइस हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, गियर ट्रेन, इंडिकेटेड हैंड। तो हम क्या बेसिकली यहाँ क्या है, गियर ट्रेन यूज कर रहे हैं। तो गियर ट्रेन का पर्पस क्या है कि आपको वैसे पता होना चाहिए गियर का काम क्या होता है, टू पावर ट्रांसफर के लिए काम होता है। या हम कह सकते हैं कि अगर हमें स्मॉल डिस्टेंस में पावर ट्रांसफर करनी है या वेलोसिटी रेशियो ट्रांसफर करना है तो हम गियर यूज करते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ये आपकी ग्रेजुएटेड स्केल है, ये आपकी इंडिकेटिंग हैंड है, और आपका ये इसको बोलते हैं स्पिंडल, जहाँ पे हमें इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को हमें इंसर्ट करना होता है जिस भी क्वांटिटी को हमें मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, जब ये 0 पे होगी, किसी एक स्टैंडर्ड पे होगी, वो 0 आपका रेफरेंस होगा। तो जब हम इंसर्ट करेंगे, जब हम इसको स्पिंडल को इंसर्ट करेंगे जहाँ भी हमें कोई प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह मेजर करना है, तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो ये डिफ्लेक्शन जहाँ भी ये नीडल आएगी वो क्या बताएगी, उसकी वैल्यू बताएगी। तो इसमें मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म में देखिए मैंने आपको बताया था कि गियर्स यूज करते हैं। तो ये क्या है, सारे मैकेनिकल डिवाइसेज हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल कंपेरेटर्स बोलते हैं। तो इतने सारे आप देखिए गियर्स लगे हुए हैं टू ट्रांसफर द एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशो। वेलोसिटी रेशो एग्जैक्ट ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गियर यूज करने होते हैं। तो आप देखिए ये हम यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है या हमें कोई और भी इसका, यहाँ पे देखिए हो सकता है फ्लूइड का कुछ फ्लो हमें मेजर करना है, या और भी हमें कोई भी डायमेंशन, हमें प्रेशर, कहीं भी प्रेशर, टेम्परेचर, या हमें फ्लो रेट वगैरह मेजर करना है, तो हम इससे इजीली मेजर कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल कंपेरेटर्स। तो इलेक्ट्रिकल कंपेरेटर्स में देखिए, इलेक्ट्रिकल कंपेरेटर्स में क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर्मेचर आ गया, एम्पलीफायर्स आ गए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपका ये प्लंजर है, प्लंजर क्या है, किसी वर्क पे हमें कोई भी चीज़ मेजर करनी है यहाँ पर, तो ये प्लंजर क्या है, प्लंजर क्या है, इसमें प्लंजर क्या है, मूव करेगा इसके ऊपर। तो जब मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस आर्मेचर में जो भी डिफ्लेक्शन होगा, जो भी क्वांटिटी जो भी आएगा, जो अभी सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को हम यहाँ पे भेजेंगे एम्पलीफायर में। वो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसकी डिफ्लेक्शन को बढ़ा देगा, उसी क्वांटिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, और फाइनली क्या होगा, जो आपकी नीडल है इस मीटर पर डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल कंपेरेटर डिपेंड अपॉन दी व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपके 4 आपके रेजिस्टेंस होते हैं। तो क्या होता है कि अगर वहाँ पर प्लंजर क्या है, आपका सेंसिंग एलिमेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आर्मेचर में जो विच डिस्प्लेसेस एन आर्मेचर इनसाइड अ पेयर ऑफ कॉइल। तो जब इसमें आपका जो है डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा कि चेंज इन इंडक्शन होगा कॉइल के अंदर। तो जब चेंज इन इंडक्शन होगा तो आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो इम्बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि आपका नेट चेंज इन इंडक्शन क्या होगा, वो चेंज होगा। तो आपका जो नीडल होगा उसमें शार्प डिफ्लेक्शन होगा। किसकी नीडल में? जो गैल्वेनोमीटर होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, उसकी नीडल पे डिफ्लेक्शन होता है। उस डिफ्लेक्शन को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी लीस्ट काउंट होती है 0.001 mm। तो इसका एग्जांपल यही है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। तो एडवांटेज क्या है कि एक तो इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं है, लेकिन मैकेनिकल डिवाइस में आपके मूविंग पार्ट्स है तो आपके वियर टियर का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। हाई मैग्निफिकेशन है इसकी, ठीक है। पॉइंटर इज़ वेरी लाइट, बहुत ही लाइट पॉइंटर है, तो नॉट सेंसिटिव टू वाइब्रेशन। लेकिन हमारा वो डायल इंडिकेटर में जो आपका पॉइंटर जो है वो थोड़ा सा क्या है, उसका वेट है, तो दे आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस।
डिसएडवांटेज क्या है इसकी, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। एंड हीटिंग ऑफ कोयल्स इन मेजरिंग यूनिट में कॉज जीरो ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट क्या है, देखिए ड्रिफ्ट क्या है कि द डिपार्चर इन द रीडिंग ऑफ मेजरिंग डिवाइस ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन। तो अगर किसी भी मेजरिंग डिवाइस में कुछ डिपार्चर आ जाए रीडिंग में, किसके कारण, टेम्परेचर के कारण, प्रेशर के कारण या ह्यूमिडिटी के कारण, तो उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिसएडवांटेज क्या है, आपकी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल कंपेरेटर, और दूसरा क्या है कि आपका ये ड्रिफ्ट के चांस इसमें ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर में आप देखिए कितने सारे आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ कर लिए, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर, डीमोडुलेटर। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारा ये पर्पस है कि हमारा डिवाइस ज़्यादा एक्यूरेट हो जाए। तो एक्यूरेट, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम हो जाए, तो ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट अगर कम होगा तो नेचुरली बात है कि आपकी एरर के चांस कम होंगे, एरर के चांस कम होंगे तो आपका जो भी डिवाइस है वो ट्रू वैल्यू देगा। तो ट्रू वैल्यू देगा तो आपकी जो भी डिवाइस है वो बहुत ही अच्छा होगा। तो आप देखिए ये डायरेक्टली रीडिंग दे रहा है, डायरेक्टली रीडिंग कैसे दे रहा है आपका, जो ये कंपेरेटर की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये आपको देखिए कंपेरेटर हाई एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, अगर हम कंपेयर की बात करें, हाई सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इसकी बहुत हाई है, हाई स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, इसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ईजी प्रोविजन फॉर मल्टीपल एम्पलीफिकेशन रेंजेस, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट सिचुएशन कैन बी हैंडल्ड, तो लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन भी हम इनसे हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी इंटीग्रेशन इनटू ऑटोमेटेड सिस्टम, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम में इजीली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपकी कंपेरेटर्स की क्या है एडवांटेज है, हाई एक्यूरेसी होती है, उसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, उसकी सेंसिटिविटी अच्छी है, उसका स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स अच्छा है। स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स माने कि आपने बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी दी इनपुट की और आउटपुट एकदम मिल गया, ठीक। तो ये हमने आज ये पढ़े लीनियर मेजरिंग डिवाइसेस। तो लीनियर मेजरिंग डिवाइसेस में हमने क्या क्या पढ़ा, वर्नियर कैलिपर पढ़ा, माइक्रोमीटर्स पढ़ा और कंपेरेटर्स पढ़ा। और हमने ये देखा कि जो कंपेरेटर्स में आपका जो है, कंपेरेटर्स में आपके क्या था कि जो आपका इलेक्ट्रिकल जो कंपेरेटर्स था वो एक्सपेंसिव तो था लेकिन उसकी एक्यूरेसी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है ड्रिफ्ट का चांस ज़्यादा थे। ऐसे ही हमने जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्यूरेसी और अच्छी हो गई क्योंकि हमने उसमें ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर ये सब डिवाइस यूज़ करे, तो आपका ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हुआ कम हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है लीनियर मेजरिंग डिवाइस के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अगले लेक्चर में हम आपको एंगुलर मेजरिंग डिवाइस के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।